अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इंटरेस्टिंग उर्दू कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का दूसरा हिस्सा। उस रात के बाद सादिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सुबह जब घर वाले शादी से लौटे तो उन्होंने सादिया को कमरे के कोने में बेहाल पड़ा हुआ देखा। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। हर वक्त उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान रहती, जैसे कोई और उसके जरिए हंस रहा हो। पहले तो घर वाले समझे कि शायद बुखार है, लेकिन अगले दिन सादिया के रवैये बदलने लगे। कभी वो जोर जोर से चिल्लाती, कभी रात के अंधेरे में खुद से बातें करती, कभी उसकी आवाज़ पुरुष जैसी भारी हो जाती और कभी वो ऐसे हंसने लगती कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। घर वालों का डर दर हकीकत कब बढ़ा जब एक रात सादिया के कमरे से ताकतवर आहट सुनाई दी। दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए तो देखा कि सादिया कमरे के बीच में खड़ी है। उसके हाथ हवा में उठे हुए हैं और उसकी आंखों से काली धुंध निकल रही है। उसने इतनी जोर से चीखा कि दरवाज़ों के शीशे फट गए। अब सबको ये यकीन हो गया कि सादिया पर जिन हावी हो चुका है। घर वालों ने फौरन एक बुजुर्ग आलिम को बुलाया। आलिम ने कुरान की तिलावत शुरू की और जैसे ही आयतें पढ़ी गईं, सादिया की चीखें और तेज हो गईं। उसकी आंखों का रंग बदल गया, उसके होंठों से एक भारी आवाज निकली, ये लड़की अब हमारी है, तुम इसे नहीं बचा सकते। लेकिन आलिम ने तिलावत जारी रखी। सादिया कभी बेचैन होकर जमीन पर गिरती, कभी दीवार से टकराती। हर आयत के साथ जिनकी ताकत कम होती गई। घर वाले रो रो कर दुआएं करते रहे। आखिरकार घंटों की तिलावत के बाद सादिया बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तो वो रोती हुई कहने लगी, मुझे कुछ याद नहीं, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा था? आलिम ने कहा, अंधेरी रात में जो तुमने देखा वो एक जिन था, जो अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर तुम पर हावी हो गया। अब तुम्हें हमेशा अपने घर को कुरान की तिलावत और जिक्र से रोशन रखना होगा। उस दिन के बाद सादिया आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी, मगर घर वालों को आज भी वो काली परछाई याद है जो पहली मर्तबा उस रात दीवार के पीछे नजर आई। सादिया के इलाज के बाद घर में कुछ अरसे तक सुकून रहा। उसकी सेहत बेहतर होने लगी और घर वालों ने भी समझ लिया कि सब खत्म हो गया है। लेकिन असल कहानी अभी बाकी थी। एक रात जब सब सो रहे थे, सादिया ने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में वही काली परछाई उसके सामने खड़ी थी। परछाई धीरे से उसके करीब आई और एक भारी आवाज में बोली, मैं वापस आया हूँ, तुम मेरी हो सादिया। सादिया चीख कर उठ बैठी। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। घर वाले भागकर उसके कमरे में आए, मगर उसने चुप रहने का फैसला किया, क्योंकि वो उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। 2-3 दिन सब ठीक रहा, मगर फिर घर में अजीब वाक़यात होने लगे। कभी दरवाज़ों के ताले खुद खुद खुल जाते, कभी किचन में बर्तनों की घनक सुनाई देती, कभी रात के अंधेरे में सादिया की आवाज़ से मिलती जुलती दूसरी आवाज़ घर वालों को सुनाई देती। एक दिन सादिया की छोटी बहन ने देखा कि सादिया अपने कमरे के शीशे में खुद को घूर रही है, लेकिन शीशे में उसका अक्स कुछ और ही नजर आ रहा था। लंबी सी शक्ल और सुर्ख आंखें। घर वालों को समझ आ गया कि जिन दोबारा लौट आया है। इस दफा उन्होंने सिर्फ आलिम को नहीं बुलाया, बल्कि एक बुजुर्ग फकीर भी घर लाए जो रूहानी इल्म में माहिर था। उसने कहा, ये जिन अकेला नहीं, एक कबीला है जो इस लड़की पर नजर रखता है। अगर इसका बंदोबस्त ना किया गया, तुम्हारा पूरा घर इसकी जिद में आ सकता है। कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आएं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें।